नमस्ते। कभी सोचा है कि ये बारिश आती कहाँ से है? मतलब आसमान। तो क्या लगता है, क्या आसमान में कोई बहुत बहुत बड़ा सा पानी का टैंक लगा हुआ है और जब किसी का मन करता है वो जाके नल खोल देता है? मजेदार आइडिया है ना? पर सच बताऊं, असली कहानी तो इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो बारिश का असली राज है एक कमाल की प्रक्रिया में, जिसे हम कहते हैं जल चक्र। ये पानी की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। सोचिए, जमीन से आसमान और फिर आसमान से वापस जमीन तक। ये एक ऐसा चक्कर है जो लगातार चलता ही रहता है। देखते हैं इसका सबसे पहला कदम, वाष्पीकरण यानी इवैपोरेशन। जरा सोचिए, सूरज अपनी गर्मी से नदियों, झीलों और समंदर के पानी को गर्म कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गैस पर पानी गर्म करते हैं। और जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है? हाँ, वो भाप बन जाता है, एक तरह की गैस जिसे हम जलवाष्प कहते हैं। और फिर ये हल्की होकर हवा में ऊपर और ऊपर उठने लगती है। बस इसी प्रोसेस को कहते हैं वाष्पीकरण। ये इस सफर का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। घर में चाय की केतली से निकलती हुई भाप तो देखी ही होगी, है ना? वो जो हल्की सी, कभी कभी तो दिखाई भी नहीं देती, वैसी जो भाप होती है, बस वही तो है जल वाष्प। ये पानी का गैस वाला रूप है। और ठीक बिल्कुल यही होता है बड़े स्केल पर, जब अच्छा, तो पानी अब भाप बनकर हवा में ऊपर तो पहुंच गया, पर इसके आगे क्या? भाई, कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे ये जलवाष्प हवा में ऊपर और ऊपर उठता जाता है, वहां ये ठंडा हो जाता है। और ठंडा होते ही ये वापस पानी की नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। और जब ऐसी लाखों, करोड़ों, अरबों बूंदें एक साथ जमा हो जाती हैं, तो क्या बनता है? जी हाँ, हमारे बादल। लेकिन यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये बादल पानी की बूंदों से बढ़ते जाते हैं और आखिर में बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। सोचिए, अगर हम एक स्पंज में पानी डालते जाएं, तो एक टाइम आएगा जब वो और पानी नहीं सोख पाएगा, है ना? बादलों के साथ भी ठीक यही होता है। और जब बादल इतने भारी हो जाते हैं कि वो और पानी नहीं संभाल पाते, तो क्या होता है? वो उस पानी को नीचे गिरा देते हैं। इसी को हम कहते हैं वर्षण, यानी प्रेसिपिटेशन। यह है पानी के सफर का अगला बहुत जरूरी पड़ाव। तो ये वर्षण क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है पानी का बादलों से वापस धरती पर गिरना। और ये सिर्फ बारिश के रूप में नहीं होता, ये बर्फ के रूप में भी हो सकता है, या फिर ओलों के रूप में भी। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि उस वक्त आसमान में ऊपर का तापमान कितना ठंडा है। तो चलिए एक बार फटाफट से इसे दोहरा लेते हैं। पहला स्टेप, सूरज पानी को गर्म करके भाप बनाता है जो ऊपर उठती है। यह है वाष्पीकरण। दूसरा स्टेप, यह भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बनाती है। यह है संघनन। और तीसरा स्टेप, जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो पानी नीचे गिरता है। यह है वर्षण। बस यही है पूरा का पूरा जल चक्र। आखिर इस जल चक्र की इतनी अहमियत क्यों है? सच तो यह है कि हमारे ग्रह के लिए जीवन रक्त की तरह है। इसके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। यही वो जल चक्र है जो हमें लगातार ताज़ा पानी देता है। वो पानी जिसकी ज़रूरत हमें पीने के लिए, फसलें उगाने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए होती है। ये पौधों के लिए ज़रूरी है, जानवरों के लिए ज़रूरी है, और हम सब इंसानों के लिए तो है ही। सोचिए, इसके बिना हमारी ये दुनिया कैसी होती? एक बहुत ही अलग और सूखी जगह होती। तो अगली बार जब बारिश की बूंदें गिरें, तो जरा रुककर पानी की इस कमाल की यात्रा के बारे में सोचिएगा। समंदर से आसमान और आसमान से वापस जमीन तक। ये एक ऐसा लगातार चलने वाला सफर है जो हमारे ग्रह को, हमारी धरती को जिंदा रखता है। एक ऐसा सफर जो सच में कभी खत्म नहीं होता।